मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 1306 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में। टाउन हॉल से निकली बारात में जनप्रतिनिधि भी झूमे नाचे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर शोध सर्वेक्षण उपायों के सुझाव छात्र छात्राओं ने नाट्य मंचन कर दिया संदेश। लोकसभा चुनाव की तैयारियां, जिले के पुलिस कप्तान मनोज राय ने ली समीक्षा बैठक। और मिशन 2019 में जुटी भाजपा, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दिखाया दमखम, निकाली रैली। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आज शहर के दशहरा मैदान में सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों के साथ 1306 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। जनमासा टाउन हॉल को बनाया गया था, जहां 1306 दूल्हे पूरी सज धज के साथ बारात लेकर निकले। बारात में पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, मेयर कांता सदारंग और अध्यक्ष नगर निगम धर्मेंद्र मिगलानी सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। एक 1306 दूल्हों की बारात शहर के मुख्य मार्ग से गाजे बाजे के साथ दशहरा मैदान पहुंची, जहां शादी की रस्में अदा की गईं। विवाह उत्सव में शामिल होकर प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया तथा जनप्रतिनिधियों ने वर वधू को शुभाशीष प्रदान किया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कन्यादान योजना की राशि बढ़ाकर 51,000 की है। साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से सभी जोड़ों को सिलाई मशीनें भी प्रदान की जाएंगी। स्नेहा चौखे वधू जहां भी हो, कृपया मंच के पास उपस्थित होवे। मुख्यमंत्री जी के वचनानुसार उन्हें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत माननीय कमलनाथ जी की प्रेरणा अनुसार 48,000 रुपए की राशि नगद यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि उनके वैवाहिक जीवन में आगे एक महत्वपूर्ण राशि के रूप में उनके जीवन यापन के लिए होगी। व्यवस्थाओं का प्रबंध किया गया है। सभी छिंदवाड़ा जिले से पधारे, सभी सम्मानित छिंदवाड़ा जिले से पधारे एवं छिंदवाड़ा नगर निगम से पधारे हमारे वर वधूगण। यहाँ पे पटेल मंगल भवन जो कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर आप चले जाएं, भोजन करके आप आ जाएं। तो में 48,000 रुपए की नगद राशि आज यहाँ से प्रदान की जाएगी।
माननीय कमलनाथ जी के द्वारा आज जितने भी होना निश्चित किया गया है, वहां मेरा निवेदन है सभी लोगों से, कृपया वहां से भीड़ हटा ले। केवल वर और वधू के लिए ही वहां पर जगह सुनिश्चित की गई है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय श्री लखन गंगोरिया जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए अभी सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, साथी निवेदन करेगा आदरणीय श्री संजय श्रीवास्तव जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी आप स्वागत करें। साथ ही ऐसे साथ से विदित होगी कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आयोजन किया गया, उसमें 1305 जोड़ों का विवाह होने जा रहा है। इस मौके पर माननीय हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री महोदय अपनी तरफ से प्रत्येक वधू को सिलाई मशीन की भेंट कर रहे हैं। कमलनाथ जी के द्वारा प्रदान की जा रही है, जिसमें 48,000 रुपए की राशि हमारी वधुओं के खाते में आज यहां से डाली जाएगी। और कांता सदारंग जी एवं सभी हमारे सम्मानित पार्षद वर वधू के पास कोई भी परिजन और कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति ना रहे। रेखा डहरिया उनके दूल्हे यहाँ खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश वाचन है। मुझे ऐसा निर्देश मिला है कि शुभकामना संदेश आपको उनकी ओर से पढ़ के सुनाया जाए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना के अंतर्गत आज पढ़ने सूत्र में बंध रहे समस्त वधुओं को मेरी हार्दिक शुभकामना एवं शुभाशीष। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इस शुभ अवसर पर आपके बीच उपस्थित होकर नव दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान करता, परंतु परिस्थितिवश आने में असमर्थ हूँ। आप सभी का वैवाहिक जीवन सुखमय एवं मंगलमय हो। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। अनंत शुभकामनाओं के साथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन में यदि एक दिव्यांग है तो 2 लाख रुपए, दोनों दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि तथा कल्याणी को राशि 2 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। धन्यवाद। इस कन्यादान योजनाओं के कार्यक्रम में उपस्थित लखन सिंह जी प्रदेश मंत्री, सबसे पहले मैं सभी नवविवाह जोड़े को नव जीवन की शुरुआत पर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ और सभी से निवेदन करती हूँ कि सभी बेटियों से कि अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। सबसे पहले मैं सभी कर्मचारी बंधुओं का भी धन्यवाद करती हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्था की है और पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद करती हूँ कि कन्यादान योजनाओं की खबरें जनता तक पहुँचाई है और सभी नव विवाह जोड़े को नव जीवन की पुनः में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद। विवाह योजना के अंतर्गत 1350 करीब विवाह यहाँ पे विवाह और निकाह मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू और बौद्ध साथी सभी भाई बहनों का आज यहाँ विवाह होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं सभी जोड़ों को, सभी भाई बहनों को अपनी ओर से माननीय कमलनाथ जी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आप लोगों के सफल जीवन की ईश्वर से और अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ। एक सिलाई मशीन सबको यहाँ पे देने की बात है और हमारे वचन पत्र में हमने जो वादा किया था, जो कमलनाथ जी की सरकार ने गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए जो वादा किया था, आप सबको उस योजना का लाभ शीघ्र बहुत सारा मिलना भी शुरू होगा और होने जाएगा। यहाँ पे जो दिव्यांग हैं, अगर पति पत्नी दोनों दिव्यांग हैं तो उनको 2 लाख रुपए, और जो दिव्यांग एक व्यक्ति अगर पत्नी या पति तो उनको 1 लाख रुपए की राशि यहाँ पे दी जाएगी। सभी जोड़े, सभी आए हुए मेहमानों का मैं कमलनाथ जी की ओर से, अपनी ओर से पुनः आपका स्वागत करता हूँ और आप सबका तो भगवान खुशहाली और समृद्धि दे। सफल जीवन में हमारे भाई बहन बहुत आगे बढ़े, जो इनका लक्ष्य है, ईश्वर इन सबकी मनोकामना को पूरी करे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष माननीय कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में कहा था
कि हम कन्यादान योजना का 21,000 से बढ़ा के 51,000 करेंगे और शपथ लेने के 1 घंटे के अंदर सबसे पहले यदि किसी आदेश पे मुख्यमंत्री की हैसियत से दस्तखत किए तो पहला आदेश था कि मध्य प्रदेश के किसानों का 2 लाख तक के ऋण माफी का, और उसी में दूसरा आदेश था कि ये योजना जो आम गरीबों से जुड़ी है, आम गरीबों के जीवन से जुड़ी है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को 51,000 करने के आदेश पर दस्तखत किए थे। ये व्रत आयोजन है, रिश्ते कहने से नहीं बनते। माननीय कमलनाथ जी रिश्ते निभाना जानते हैं, और कैसे निभाते ये छिंदवाड़ा की जनता अच्छे से जानती है। रिश्ता बनाना और रिश्ता निभाना अलग बात है। बहुत पुण्य का काम होता है किसी गरीब की बच्ची के हाथ पीले कर देना। हमारे सनातन में कहा गया है कि कन्यादान से बड़ा और कोई पुण्य का दान नहीं होता है, और ये पुण्य काम माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं। ये व्रत आयोजन आप देख रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी का विकास का ये कारवां सिर्फ यही नहीं रुका है। छिंदवाड़ा को विकास मॉडल के रूप में यदि उनने पेश किया था तो मध्य प्रदेश के जनमानस ने उसको स्वीकार किया और जनादेश दिया। हिंदू मुस्लिम बहुत कोई भी हो, लेकिन इंसानियत का नारा, एकता सद्भावना का जो हमारी संस्कृति की पहचान है, आज इसी मंडप में सारे आयोजन सारे धर्म के हो रहे हैं। इससे बड़ी सद्भावना की और दूसरी मिसाल क्या होगी। किसी शायर ने लिखा है कि सारा जहां है उसका जो मुस्कुराना सीख ले, सारा जहां है उसका जो मुस्कुराना सीख ले, रोशनी है उसकी जो शमा जलाना सीख ले, और हर गली में मंदिर, हर गली में मस्जिद, पर खुदा है उसका जो सर झुकाना सीख ले। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो। पहले कन्या जो है वरराजा को माला डालेगी। कस्तूरी तिलकमले माक्षस्थले कौस्तुभं कंकरतले वेणुकरे कंगणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाल श्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। वरराजा कन्या को माला डालेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडली या श्री स्वयं सुखदिना भवने लक्ष्मी पावनं हृदया हृदये जुष्टि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवास्कलज्जा कमलनाथ जी के वचन अनुसार आज इन सभी जिनका विवाह यहाँ संपन्न कराया गया है, सभी हमारी वधुओं के खाते में 48,000 रुपए की नगद राशि माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप आप सभी कन्याओं को जिनका यहाँ विवाह सुनिश्चित किया गया है उन्हें सिलाई मशीन भेंट की जाएगी। तथागत भगवान बुद्ध ये नाम आगे कोटि प्रणाम। बाबा कुछ करना चाहो बाबा बड़ा ये सुनना चाहिए आप क्यों करना चाहिए ना होता भगवत
शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं आप लोग थोड़े से दूर हो जाए पहले जयमाला के लिए उनका पुनः फिर से जयमाला भी करवाया जाएगा। ब्राह्मण लोग वहाँ खड़े हुए हैं, आपका जयमाला पुनः फिर से करवाएंगे। बोला ग्राउंड स्वरूप वर कन्या विवाह जयमाला के लिए और जो भी लोग आपका जयमाला करवाएंगे। जिले के पुलिस कप्तान मनोज राय ने आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि विभागीय जांच पूर्ण हो चुकी है, ऊपर मात्र पत्र लिखा जाना शेष है। आप इसमें मीटिंग मिनट्स में डाल देना। इसके बाद है आरक्षक सुरजीत बघेल। सर मेरे पास स्टेटमेंट हो गया था। कितने पुल थे? 6 में से 2 के सेट है सर। लास्ट में कहा भाई 4/2019 किया था। 4/2019 को स्टेटमेंट रिकॉर्ड सर एक प्रमाण मिले हैं और एक परीक्षा कमल सिंह हुई है जबलपुर। एक साल, एक वर्ष, इस महीने तो 1 साल ये भी हो जाएगा। तो आप इस महीने करने की स्थिति है आपकी? इस महीने नहीं करोगे तो फिर ये आप चुनाव तक नहीं कर सकते, समझिए। तो 2 के बयान है। आप दफ्तर की किसके पास है? मेरे पास है। क्यों, क्या हो गया इसमें? कितने बच्चे हैं, क्या रह गया? अभी सहमति के लिए भेजा 19/2/18 से अभी तक। कब बुलाया इनको? थानों में। यहीं पे कोई दीपक अंदानी है, शिवशंकर सिंह है, इनका तो यही है। जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में आज पैनल अधिवक्ताओं का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। शिविर का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस भदौरिया ने दीप प्रज्वलन कर किया। रखना पड़ता है कि साझा दीवार दोनों ही पक्षों की है, बीच में कोई दीवार अगर बनी है, बॉल बनी है, तो और ऐसे मामलों में जनरली स्थायी निषेधाज्ञा अस्थायी निषेधाज्ञा की एप्लीकेशन डील नहीं होती है, क्योंकि वो दोनों पक्षकार ही सहमत होकर उस बॉल को बनाते हैं। सहस्वामी अगर है तो सहस्वामी के विरुद्ध क्या स्टे का ऑर्डर हो सकता है कि नहीं? तो सहस्वामी की स्थिति ये है, आधिपत्य होता है और उसका वो स्वामी है, तो उस मामले में स्टे की कार्रवाई नहीं हो सकती, यानी कि इंजंक्शन जारी नहीं हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है कि पारिवारिक समझौते से अगर वो पहले से अलग अलग हैं तो ऐसे मामलों में स्टे हो सकता है। लेकिन जहाँ कॉमन यूज कर रहे हैं उस भूमि को, फिर कहें कि इसको नहीं जाने दो, उसको नहीं आने दो, तो ऐसे जो है इसमें स्टे की कार्रवाई नहीं हो सकती। एक अंडरटेकिंग के मामले आते हैं। अंडरटेकिंग से बताते हैं कि अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि हम इसको नहीं करेंगे, और यदि लिखित में अंडरटेकिंग दे रहे हैं तो लिखित में अंडरटेकिंग लेना चाहिए। और ऑर्डर शीट पे अगर वो लिखित में नहीं दिया है तो ऑर्डर शीट पे स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो भूमि है खसरा नंबर 302, 304, इसको हम इस बात के निराकरण तक बेचेंगे नहीं। तो अंडरटेकिंग के आधार पर बात प्रचलनशील ही नहीं है, किसी कारण से किसी विधि द्वारा वर्जित है, वो बिंदु भी उस स्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन के समय तो उस बिंदु को भी वहीं उठाना चाहिए संबंधित इंजंक्शन कोर्ट के सामने कि ये तो दावा ही जो है टेनेबल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अधिवक्ताओं को आज एडीआर भवन के पास 3 शेड में व्यवस्था प्रदान की गई।
कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश BS भदौरिया मुख्य अतिथि थे। इसको थोड़ा सा कुर्सी को उधर खिसका लो। अपनी टीम का बढ़िया है। अच्छे आर्किटेक्ट से बनवाएंगे वैसा उसको बनवाएंगे, वैसा बनवाएंगे कि जो यूनिक दिखेगा, अलग दिखेगा, सिंपल और सोबर में बेस्ट। आगे के भी मतलब इतनी सीटिंग कैपेसिटी रखेंगे कि एडवोकेट खड़े 10 साल वो भी बैठने की जगह रहे क्या और इसको जो है रियाला जो आपका बार रूम है। आज जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश महोदय भदौरिया साहब के सहयोग से ये टाइपिस्ट और अधिवक्ता गणों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। इसका आज जिला न्यायाधीश महोदय और अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों के द्वारा और टाइपिस्ट संघ के अध्यक्ष के द्वारा पूजन कर उद्घाटन किया गया। पूर्व में जहाँ बैठते थे वहाँ नई बिल्डिंग का निर्माण होना है, स्वीकृत है, वहाँ से इनको शिफ्ट किया गया है ताकि वहाँ नई बिल्डिंग का काम शीघ्र हो। इसके अलावा कुछ वकीलों के लिए और भी निर्माण कार्य जारी हैं। भविष्य में अधिवक्ताओं के बैठने की मोटरसाइकिल और कार रखने के लिए भी न्यायालय के पिछवाड़े मौसम विभाग से लगी जमीन पर शेड बनना है। इस कार्यकारिणी के कार्यकाल में अधिवक्ताओं के हितों के लिए काम किए जा रहे हैं। जैसा कि हमारी कार्यकारिणी के लिए पहले बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, इस कार्यकारिणी के सौजन्य से जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय का भी उद्घाटन पिछले साल 15 अगस्त को किया गया और यहाँ कार्यालय के सामने देख रहे हैं कि यहाँ झंडा वंदन का भी पहली बार प्रारंभ किया गया है। हम अधिवक्ताओं के हितों के लिए अधिक से अधिक काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज जिला अधिवक्ता संघ के तत्वाधान में हमारे जिला न्यायालय में जो हमारे वकील भाई, हमारे टाइपिस्ट भाई जो टपरे में बैठे हुए थे, उनको नए टीन शेड में शिफ्ट किया गया है ताकि उनका विस्थापन स्वादपूर्ण हो सके, उनके बैठने की व्यवस्था पर्याप्त हो सके, इसलिए उन्हें वहाँ शिफ्ट किया गया। जिसमें मुख्य रूप से हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश भदौरिया जी, हमारे जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बैस साहब, हमारे सचिव उमाशंकर श्रीवास्तव जी और हमारे सारे अधिवक्तागण यहाँ पर उपस्थित थे। सभी अधिवक्ताओं को शिफ्ट किया गया है। साथ ही में यहाँ पर आज पूजन अर्चन किया गया, माँ सरस्वती का पूजन किया गया और पूजन के बाद उनको यहाँ विस्थापित किया गया। इसी शेड के बाद एक शेड का और निर्माण किया जा रहा है ताकि हमारे जो अधिवक्ता साथी जिन्हें बैठने की दिक्कतें आ रही हैं उनको भी शीघ्र ही वहाँ शिफ्ट किया जाए। खबरों के सप्ताह को विराम देने के लिए यहाँ पर लेते एक ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स,
यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साईं कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ साईं कैटर्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते खबरों में। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की नियत सारणी के अनुसार आज से स्टेट बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं प्रारंभ हुई। लैब में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के प्रयोग और रखरखाव के प्रशिक्षण के लिए गर्ल्स कॉलेज में विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। That is for the calibration. Calibration means you are setting the point, reference point as a 0, so that you can compare the other data or other data, which is concentration gradient. Now we have a second, so just keep it there. Place it there. Okay, good. चाहे निकालो उसकी दूसरी है ना, so that we can इसमें रख दो ब्लाइंड, ब्लाइंड में डालो। अच्छा सॉरी, ये रेफरेंस है। ये वाला कौन सा है? इधर वाला है। टू अभी 2 मिलीग्राम उसको सेकंड वाले उसको पोस्ट करके ये हो इसका सर क्लीन वाला तो रहने दीजिए, ये वाला दीजिए। हाँ नहीं, कंट्रोल इसको वॉश करो इसको। एंड नेक्स्ट कंसंट्रेशन कौन सा था? 4। देखा देख के है ना, केमिकल से आप थोड़ा ध्यान रखना, कोई भी हाथ पे ना आए और पूरे प्रिकॉशन से और पूरा। अभय देशमुख असिस्टेंट प्रोफेसर RTM यूनिवर्सिटी नागपुर से, तथा दिवाकर जेट सेंडे जो कि केमिकल इंजीनियर थे, ये भी विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर से आए और इन्होंने अपने छात्रों को
यहाँ के जो प्रतिभागी गण थे वर्कशॉप में, उन सबको किस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है और किस प्रकार इंस्ट्रूमेंट से को ऑपरेट करना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2019 की तैयारी जी जान से प्रारंभ कर दी है। इसी क्रम में पार्टी के यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज शहर में वाहन रैली निकालकर हुंकार भरी गई। हेलो हेलो, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। बंधुओं, 2019 में पूरा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने का संकल्प लेकर हिंदुस्तान का भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो देश का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाकर पूरी दुनिया में भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प 5 साल तक एक ईमानदार सरकार, महंगाई से मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार, आतंकवाद से मुक्त सरकार। भाई और बहनों, और जिसके कारण आज पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आज भी हम देश की राजनीति में देख रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो खाते हिंदुस्तान का और गाते पाकिस्तान का। आज भी कहीं ना कहीं उनके सॉफ्ट कॉर्नर उनके प्रति है। क्यों? क्योंकि लोग वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। ये देश का पहला ऐसी सरकार भाई और बहनों जिनके 5 साल के कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा मोदी जी की सरकार के ऊपर। निष्कलंक सरकार, भ्रष्टाचार रहित सरकार, देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, भाई भतीजावाद, महंगाई से लेकर सारी स्थिति को करके और पूरे दुनिया में भारत का नाम मोदी जी ने गौरवान्वित किया है। मोदी जी अब विदेश जाते थे, कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते थे कि विदेश ही घूमते, पर आज उनकी विदेश नीति के कारण, उनके संपर्क के कारण, कूटनीति के कारण आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ा और पूरी दुनिया जो है वो आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान के कारण पास साथ खड़ी है। यह है माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, मोदी जी का नेतृत्व। सुन ले बेटा पाकिस्तान, सुन ले बेटा पाकिस्तान, जय श्री राम, जय श्री राम। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे भारत की समस्त विधानसभाओं में एक साथ विजय लक्ष्य 2019 युवा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी स्वयं इस रैली का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे जी के साथ कर रहे हैं। इसी क्रम में छिंदवाड़ा जिला इकाई द्वारा भी समस्त 7 विधानसभाओं में युवा मोर्चा द्वारा आज अपना दमखम दिखाकर प्रदर्शन किया गया। और जिस तरह से देश में स्थितियां बनी हैं और पाकिस्तान हमलावर है और उसका जवाब केंद्र की मजबूत सशक्त मोदी सरकार दे रही है। पुनः आने वाले लोकसभा चुनाव में देश ऐसी एक सशक्त सरकार को चुने, पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। इस लक्ष्य को लेकर, इस संकल्प को लेकर युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता आज इस रैली को लेकर के निकला था। छिंदवाड़ा नगर में समस्त वार्डों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, सारना एवं ग्रामीण मंडल में हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं के साथ इस रैली ने भ्रमण किया और जनता से निवेदन किया कि देश को परम वैभव के शिखर में तक पहुंचाने के लिए और देश सुरक्षित हाथों में रहे, देश की सुरक्षा विश्वसनीय हाथों में रहे, इस हेतु पुनः नरेंद्र मोदी जी को चुने, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। और जिस
तरीके से छिंदवाड़ा में हम कमल खिलाकर नहीं बेच पाते हैं तो और वंशवाद की राजनीति लगातार चल रही है, तो इस बार छिंदवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलाएं, भारतीय जनता पार्टी का सांसद जिताकर हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करें और पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। जय हिंद, भारत माता की। पीजी कॉलेज में सॉलिड वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट विषय पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का आज समापन हुआ। इस मौके पर स्टूडेंट्स ने नाट्य मंचन कर जागरूकता संदेश दिया। दर्द हमें भी होता है, जानवर भी रोता है अपनों के बिछड़ने से, वो भी बेघर होता है आसिया के उजड़ने से, फिर भी चुप रहता है। कब कब तुम्हें ख्याल आएगा, तब जब सारे जानवर धरती मां की गोद में सो जाएंगे। जंगल सभा आयोजित की जा रही है। इस सभा में जंगल के सभी जानवर, तो उसे भी बैठा दो, हमारा जंगल बहुत बड़ा है। वही तो वो कह रही है कि जंगल अब बड़ा नहीं रहा, इंसान उन्हें काट काट कर इसे छोटा करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब शांति से बैठने की तक जगह नहीं रही। यही तो मैं कह रहा हूँ, इंसान लोग जनसंख्या के लिए जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं और रहने के नाम पे पेड़ काटते जा रहे हैं। अब तुम्हें बताओ, नहीं बढ़ाई हो तो बताओ, और बढ़ाई तो तुम्हारे हर अल्लाह आएगा, तुम क्या कभी काटेगा, लेकिन नहीं, जिन इंसान लोग तुम्हें यही तो कारण है जिसके कारण इतनी सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। लोग वन पे वन काटते जा रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, जिसके कारण कई जीव जंतु बढ़ते जा रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। अरे भैया धोखा से चल जाओ कभी इंसान की बस्ती में, फिर देख लो कोई भट्टर लेट दौड़ रहा है, कोई भैया दुश्मनी तो ऐसे निभा रहा है जैसे खुद के हिंदुस्तान और हमके पाकिस्तान में। तुम कह रहे हो? क्या कह रहे हो बताओ ना तो। तुम्हें कह रहे हो? अरे भैया इंसान लोग का कहते हैं कि एक पेड़ है टुकड़ा टुकड़ा करके काट, पूरा काट, जबर काट, जैसे काट, शांति शांति शांति। पेड़ तो पेड़, ये तो जानवरों को भी नहीं छोड़ते। चलो जानवर अपन तो भागे जाते हैं, लेकिन पेड़ न भाग सकते न मार सकते। ये बेचारों का क्या दोष? फिक्र करते हैं। ये बात तो निश्चित रूप से यूथ को लगा होगा कि पूरी जनरेशन की, हम सीनियर जनरेशन कितनी फिक्र कर रहे हैं। तो आगे के जो हम वर्कशॉप करें उसमें हम और क्या इम्प्रूवमेंट करें, इसके लिए हम फीडबैक के लिए सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे अमित वर्मा को।